इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वर द अकोमोडेशंस इन बेल्जियम और व्हाट इज द बेल्जियम मोड ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों एक ही बात है। तो बेल्जियम का मोड ऑफ गवर्नमेंट हमें बताना है, ठीक है। तो अकोमोडेशन का मीन्स क्या होता है? अकोमोडेशन मीन्स एडजस्टिंग द different social religion and ethnic group in a country which would enable all the community to live together। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि अलग अलग जो सोसाइटीज होती हैं, एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं, वो एक साथ मिलजुल के रहें। इन बेल्जियम देयर वर 3 लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप, डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स। ऐसे ही बेल्जियम में भी तीन तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, डच, फ्रेंच और जर्मन्स। तो दे डेवलप देयर ओन बेल्जियम मोड एंड इट्स फीचर्स वर। तो उन्होंने अपने में ही बेल्जियम मोड ऑफ गवर्नमेंट बना लिया था, और उसके फीचर्स क्या थे? देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी, जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी, ब्रुसेल्स था, हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इवन थ्रू फ्रांस वेयर इन मेजोरिटी नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो जैसे कि बेल्जियम में वो क्या कहते हैं, डच स्पीकिंग मेजोरिटी में थी, वैसे ही उसकी कैपिटल सिटी जो थी ब्रुसेल्स, उसमें फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में थी। तो उन्होंने क्या किया, डच लोगों ने फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल नंबर ऑफ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हों, ये हुआ उसमें बेल्जियम मोड ऑफ गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा कि अब हमें कैपिटल सिटी जो है बेल्जियम की, उसमें भी ऐसे ही होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए उसकी कैपिटल सिटी में भी। There is third type of government known as community government elected by the people। तो बेल्जियम में तीसरी टाइप की भी एक गवर्नमेंट थी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, जो क्या करती थी, बिलोंग करती थी वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो अलग अलग कम्युनिटी की लैंग्वेज कम्युनिटी को संभालती थी। जैसे कि वो उनके कल्चरल, एजुकेशनल, ये सब राइट्स प्रोटेक्ट करती और बनाती भी थी। दिस गवर्नमेंट हैज देयर power regarding the language, cultural, education, etc. of their community। Question number 6 है what is majoritism in Sri Lanka। Majoritism is a policy that the majority community should be able to rule the country disregarding the wish and needs of the minority। तो मेजोरिटरिज्म श्रीलंका में था, जहां पर जो ज्यादा मेजोरिटी में लोग थे वो रूल कर रहे थे श्रीलंका में, और जो माइनॉरिटी में थे उनकी जो भी नीड्स या विशेष थी उनको पूरा नहीं किया जा रहा था। इन श्रीलंका द सिन्हाला सुप्रीमेसी वॉज एस्टेब्लिश इन 1956 बाय विच। तो 1956 में सिन्हालास जो थी कम्युनिटी वो मेजोरिटी में थी। तो सिन्हाला के जो भी फायदे के लिए जो भी चीज करी जाती थी वो गवर्नमेंट करती थी, क्योंकि उनको सिन्हाला ही है जो मेजोरिटी में, तो उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे तो उनको वोट मिलेंगे। सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर श्रीलंका। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला कर दी गई। द स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म एज द रिलीजियन ऑफ सिन्हालास। और स्टेट जो है वो भी वो सिन्हाला क्या करते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, तो बुद्धिज्म को प्रमोट करने लग गई थी। ऑल द इम्पोर्टेंट पोजीशंस ऑफ द गवर्नमेंट वर गिवन टू सिन्हालास को ही जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी, चाहे वो कोई भी पद हो, वो उनको ही सबसे पहले देते थे, उसके बाद माइनॉरिटी के लिए जो बचता था वो लेते थे। द तमिल्स वर इन माइनॉरिटी वर डिसरिगार्डिंग एंड डिस्क्रिमिनेट। और तमिल्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे श्रीलंका में, और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल एंड लैंग्विस्टिक ग्रुप एंड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है
कि पावर को शेयर करना है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल, लैंग्वेस्टिक ग्रुप्स में डिवाइड करना पावर को। यानी कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को डिवाइड करना, किसी एक के हाथ में वो पावर नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।